अभिजय 904 क्लास में आज पढ़ेंगे आप लोग सबका सबसे कंफ्यूजिंग विषय और जिसका नाम है सी एंड पी। 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन एंड आज देखिए कि अभिजय 904 क्लास में आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। मैं फिर से कह रहा हूँ अभिजय 904 मीन्स अभिजीत चौधरी मेरा नाम, जया मेरी माँ का नाम, जिन्होंने मुझे काफी कुछ अच्छी चीजें सिखाई और उनके दम पर ही मैं यहाँ हूँ। 904 को सस्पेंस रहने दीजिए, मेरा पसंदीदा नंबर है। तो अभी जया 904 में आज कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ेंगे। प्लीज अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए कि इसको देखें। बड़े सिंपल वे से मैं आपको समझाऊंगा क्या है सी एंड पी, विच इज आपकी भाषा में कॉम्बिनेशन। कहूंगा कॉम्बिनेशन की जगह में हम हिंदी शब्द यूज करेंगे, सी की जगह में सी को कहेंगे चुनना। चुनना। पी इज अरेंज कर। तो पिछले किसी क्लास में बोला हो डिवाइसेस पढ़ाने के समय एक चुनना कैसे है, और पहले समझेंगे कुछ चीजों को। चीजें एक जैसी है या चीजें एक जैसी। यानी आपके इंग्लिश में एक आप वॉक कर रहे हो, आप शाम को अपने नहीं है। आपके फ्रेंड को मोमोज पसंद नहीं है, पसंद हो भी तो आपने 100 मोमोज चुन। मोमोज एक जैसे हैं, लाइक 100 मोमोज को चुनने का वे इज 100 मोमोज को चुनने का वे इज वन वे ऑफ चूजिंग मोमोज। मोमो को चुन one way of choosing momos. If you can pick up any number, pick up any number, यानी 1 से लेकर 100 include. If somebody says no, you will pick up कम से कम एक. Such case answer is. अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूं। आप कपड़े खरीदने गए जोडियाक के शोरूम, आपको फॉर्मल कपड़े खरीदने हैं, आपका कल आई है, तो 100 कपड़े हैं। ऐसे काफी आपके पास 100 कपड़े दिखाए सेल्स में, तो इन हाउ मेनी वेज आप 100 कपड़ों को चुनो। आंसर लिखिए। अब क्या आंसर लिख रहे हैं देखना चाहूंगा। 101 नहीं है। कपड़े एक जैसे नहीं है, कपड़े अलग है। अगर एक जैसे कपड़े होते दुकान क्यों खोल रखा है। तो जरा सा कॉम्बिनेशन पढ़ने के समय हल्का सा कॉमन सेंस यूज करना है। दुकान नहीं खोला होता, यानी अलग है, तो अलग चीजों को चुनने का वे पहले आंसर देता है। सर पावर, वाह ऑसम, हाँ बड़ा नंबर। ये फॉर्मूला क्या है सर? इसका फॉर्मूला है NC0 प्लस NC1 2 3 4 प्लस डैश 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 NCN। This is what is required
तो NC0 यानी एन में से किसी को भी नहीं चुना। जरा सोच के देखिए NC0 की वैल्यू क्या है। आपने बोला आज सारा दिन प्रणव, ने कहा कि मुझे आज सारा दिन सोचना ही नहीं है, और सारा दिन आपने कोशिश की कि मैं कुछ नहीं सोचूं। आपने सोचा कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, आपने सोचा ही नहीं सोचा, यानी जीरो चीज को चुनने का भी वे एनसीसी वन है। क्योंकि ना सोचना भी एक सोच है। अब कुछ नहीं सोचूंगा। अक्सर लोग कहा करे अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सोच नहीं है, वो भी सिर्फ सोच है, सोच तो है। तो NC0 की वैल्यू इज 1। इफ आई आस्क यू, नो यू शुड प्लीज पिक अप कम से कम 1 of 100 कपड़े, क्योंकि कल आपका PI है। आपका NC0 वाला केस इज सब्ट्रैक्टेड, तो द आंसर वुड बी 2 to the power n, साइड में -1, ऊपर -1। When you have to select at least one, जब कम से कम एक को चुनना है, आंसर इज पावर n। सर NC1 क्या होता है? 5 उंगली है ना आपके, ठीक है, 6 की भी हो सकते हैं। 5 उंगली में से आपने कोई एक उंगली पकड़ लिया, ये वाला उंगली पकड़, तो खुश होकर दूसरा वाला उंगली बोलेगा क्या, यार मैं पकड़ा गया नहीं। तो NC1 की वैल्यू वही है, एज मेनी n है, NC1 की वैल्यू इज ऑलवेज n। तो अगर कम से कम 2 चूज करना था, क्योंकि आपके पापा ने कहा प्रणव नहीं आपको कम से कम 2 लेके जाना चाहिए, तो आप एक और केस माइनस करते, माइनस NC1 की वैल्यू इज n। सवाल है NC2 की वैल्यू। आपने अगर 11th में पढ़ा है तो आपको कहा जाता है, कुछ एक फॉर्मूला दिया जाता है, मैं आपको फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, अरे एक मजेदार चीज सिखाऊंगा, इसके बाद वाले ही सिखाऊंगा, इसको पहले समझते। NC2 की क्या मतलब है? प्रणव आपके 4 फ्रेंडों का नाम बोल। प्रणव के 4 फ्रेंड है, प्रणव के 4 फ्रेंडों का नाम, प्रणव, केशव, युग एंड विदुषी। अब प्रणव के इस 4 फ्रेंड को हैंडशेक करना है, आप क्या करना है, आपस में हैंडशेक करना। हैंडशेक होने के लिए क्या चाहिए? एक अकेला आदमी हैंडशेक कर सकता है? कर सकते हो प्रणव? हैंड करके देखना सर, हैंडशेक हो रहा है क्या आपसे? तो हिंदी में बोल के देखना, बड़ा प्यारा चीज है। एक हैंडशेक करने के लिए क्या चाहिए? 2 हाथ चाहिए। वाह वाह। एक हैंडशेक करने के लिए 2 हाथ चाहिए। हैंडशेक करने के लिए 2 हाथ चाहिए। एक लाइन बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। एक गेम होने के लिए 2 दल चाहिए। यानी जब n में से 2 लोगों को चुना जाता है, उसको NC2 कहते हैं। उसमें ऑर्डर जरूरी नहीं है। आज इंडिया वर्सेस इसका फाइनल हुआ था भाई, आप लोग 20 ओवर के वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड सा फाइनल में कौन सा? हाँ न्यूजीलैंड से, हाँ। तो मैं बोलूँ आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, प्रणव लड़ाई करके बोले नहीं आज न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया है, और क्या हम रोड के बाहर सड़क में चिल्ला रहे हैं, तो लोग हमें क्या कहेंगे भाई? लोग तो कुछ कुछ और दुनिया के ही है, क्योंकि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इज सेम एज न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। तो प्रणव ने केशव से किया, या प्रणव ने युग से किया, या प्रणव ने विदुषी से हैंडशेक किया, बात तो एक ही। तो प्रणव कितना हैंडशेक करेगा? प्रणव 3 हैंडशेक।
किसके संग? केशव के संग, युग के संग, विदुषी के संग। केशव किसके संग हैंडशेक करेगा? प्रणव केशव का प्रणव के संग हो चुका है, और ये आप गलती कर रहे थे। केशव का प्रणव के संग हो चुका है, प्रणव ने केशव से किया तो केशव ने उसे प्रणव से कर लिया, तो केशव कितना हैंडशेक करेगा? युग का प्रणव के संग भी हो गया, केशव के संग होगा, तो वो कितना करेगा? 1। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6। 4 लोगों में 3 + 2 + 1 हुआ, यानी n लोगों में 4 लोगों में 1 कम से चालू हुआ है, 4 लोगों में 3 से चालू हुआ है, n लोगों में n-1 से चालू होगा, और कहां तक जाएगा? 1 तक। यानी nc2 की वैल्यू इज 1 से लेकर n-1 का एडिशन। 1 से लेकर n-1 का एडिशन इज nc2। अब 1 से लेकर n का एडिशन क्या होता है? इस फॉर्मूला लिखी नहीं। 11th में सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है ना आप लोगों ने, मैं सीक्वेंस सीरीज का अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में तो मेरी आविष्कार भी है। यस, सस्पेंस, वो वीडियो जरूर आएगा जहां सीक्वेंस सीरीज में मेरे आविष्कार पर भी। आज अभी फिलहाल सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला आप लोग देखिए। सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला होता है 1 से लेकर n का सम इज n इंटू n+1/2, n गुना n+1। लेकिन यहाँ 1 से लेकर n का एडिशन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ 1 से लेकर n-1 का एडिशन है। वहां n के जगह में क्या आ जाएगा? यहाँ n-1। वहां क्या था? n गुना n+1। यहाँ n के जगह में n-1 आया, तो n+1 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये वैल्यू है nc। तो अगर मुझे कम से कम 3 लेना था, मैं इस नंबर को भी माइनस कर टू द पावर n -1 -n -n-1 गुना n/2। तो कोई लड़का जेई मेंस को डीसी में गया, जेई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ाई कर रहा था, उसके पापा मेरे पास आए, बोले सर सबको समझ में आ रहा है, मेरे बच्चे को ये नहीं समझ में। तो मैंने कहा मैं तो घर में जाके पढ़ाता नहीं हूँ सर, अगर घर में जाके पढ़ाऊंगा तो मेरे को आपको घर में ड्रॉप करना पड़ेगा, मेरे को गाड़ी चला ही नहीं है कोई साइकिल के अलावा। तो उन्होंने कहा चलो मैं घर में ही ड्रॉप करूंगा। वो खुश होकर जब बच्चा डीसी में गया, उसने सारे उस कोचिंग क्लास के बुक मुझे दी। कभी अगर आप मुझसे मिलोगे, उस कोचिंग क्लास के बुक्स को आपको दिखाऊंगा, उसका नाम देना सही नहीं होगा, लेकिन ये बेसिक है एनपी का। मैं एक बार नेहरू प्लेस जा रहा था, और अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली एनसीआर में, तो आजकल जो जर्सी निकली है, सब अलग अलग, जो जेई मेंस एडवांस की कोचिंग करते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े पहन के लड़के घूम रहे होते हैं। तो मैंने एक बच्चे को पूछा, बोला क्या पढ़ रहा है बच्चा? बहुत सीधा सा था, बोला इधर आ। बोला इंजीनियरिंग कर रहा है? बोला हाँ इंजीनियरिंग। तो उसने एक बहुत बड़ा प्रूफ, तो बोला सर ये समझ में नहीं आया। मैं बोला ऐसे क्यों करता है? क्या करने बोला उसे मालूम? नंबर डाल के देख। आखिर ऑब्जेक्टिव पेपर ही तो होता है, पहले ऑब्जेक्टिव से ही सोल्व करके मेंस तो कर लो, बाद में एडवांस का कर लेना। पर लोग नंबर नहीं, नहीं हम तो पूरा सॉल्व करके सिखाएंगे। सक्सेस चाहिए ना बच्चे को, कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कॉन्सेप्ट दे दो, लेकिन साथ में उसको ये भी समझो नंबर डाल के हो जाता है। क्या आपको आया समझ क्या चीज कहने की कोशिश? सर आप जेई मेंस की बात क्यों कर रहे हो बार बार? क्योंकि भाई मैक्सिमम इंजीनियर बाद में एमबीए करने आते हैं। उनकी बेस अगर अभी से बन गई, यह है। मैं तो एमबीए की कोचिंग करता हूं, पर मैं सबसे पहला अपनी जिंदगी में, सबसे पहला मेरे लिंक्डइन में एक स्टूडेंट मेरे पास है, तो ढूंढ के निकाला है, मैंने सबसे पहले जेई के लिए ही पढ़ाया था। उसके बाद मैं खुद एमबीए करने चला गया। सबसे पहले मैंने जे, उस समय मेंस वेंस नहीं होता था, एक ही पेपर हुआ करता था, और उसने नॉर्मल लेवल निकाला। उसके बाद क्या कुछ होता था अलग है। बॉम्बे से इंजीनियरिंग करके निकली, और जो भी कुछ हुआ करता था आज से कई साल पहले, 1999 के आस, तो जमाना अलग था। तो आई स्टार्टेड 11 12th का, एंड देन आई वेंट फॉर एमबीए। once I did MBA, I worked in corporate and then realized my calling, my दिल, धड़कने
पढ़ाने में है। I came back, joined coaching. I've been doing it for last 18 years and I enjoy doing, and I hope you are enjoying. अगर आप enjoy नहीं कर रहे जरूर फीडबैक में दीजिए कि सर मुझे क्या बदलाव लाना है, तो मैं जरूर वेलकम है आप लोग। ये समझ में आया प्रणव आपको? तो NC2 की वैल्यू है। आप बोलोगे NC3 की क्या करना है, बाद में चर्चा करते हैं, पहले लाइक वाला चीज समझ में आ गया आपको? अब मैं इसे रब कर सकता हूँ, पर मैं केवल रब नहीं करूंगा, एक और चीज आपको दिखाऊं जो मैंने आपको बोली थी उसका यूज भी करके दिखाऊंगा। ऐसे बोलने के लिए नहीं बोला है मैंने, आपको मालूम पड़ेगा। कुछ बिंदु लेके बोला था ना मैंने। पांडे, ध्यान है आपका या नींद आ रही है? ये 4 बिंदु है, तो इसमें कितने लाइंस बनेंगे? यही बनेंगे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। If there are n points in a plane, number of line that can be drawn using those n points is NC2. If there are n points in a plane, number of lines which can be drawn using those n points is NC2. और C2 की वैल्यू इज 6। अभी आपने हैंडशेक भी किया था, 6। कंफ्यूज नहीं होना प्राण, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। इफ देयर इज अ सिंगल पॉइंट इन अ प्लेन, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू इट? इनफाइनाइट लाइंस। आप शायद उससे कंफ्यूज हो रहे हो, आपका एक्सप्रेशन से लग रहा था। इफ देयर इज अ सिंगल पॉइंट इन अ प्लेन, नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन पास थ्रू दैट सिंगल पॉइंट इज इनफाइनाइट। आई सेड इफ देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, नंबर ऑफ लाइंस व्हिच कैन बी ड्रॉन यूजिंग दोस n पॉइंट्स इज NC2। श्योर? यही बोला सर। तो मेरे को एक बात बता, और ये हुआ भी था जब IPL पहली साल चालू हुआ, सोनी मैक्स लाइव 60 गेम्स। तो बोले यार कैसे हो रहे हैं? IPL में पहला एडिशन में देखना, मेरे ख्याल से 7 8 ही दल हुआ करते थे। 8C2 उसकी वैल्यू 1 से लेके 7 का ऐड कर लो, क्या आएगा 8C2 की वैल्यू? 28। यानी हर दल के साथ खेला, 28 गेम हुआ। जो भी दल रहे होंगे, दिल्ली डेयर डेविल वर्सेस जो भी है, हैदराबाद, दिल्ली डेयर डेविल वर्सेस, सबने सबके साथ खेला। अभी मुझे मालूम नहीं क्या होता है, क्योंकि मैं IPL नहीं देखता, मैं पहला वाला एडिशन ही देखा था, उसके बाद मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। तो देश वाली जो फीलिंग होती है वो अलग होता है। या मुझे लगता नहीं है कि भाई कौन कौन दिल्ली वाला है, कौन ये है। तो सब बाहर के सब खेल रहे हैं, तो मेरे को कोई फीलिंग नहीं आती। तो फील नहीं आती तो मैं नहीं देखता हूँ। तो पहला वाला एडिशन मैंने देखा, उसके बाद मुझे लगा यार 150 ओवर ही मुझे पसंद आ रहा था, 20 ओवर पसंद भी नहीं आ रहा था, ऊपर से IPL पसंद नहीं आया। तो पहला एडिशन की बात कर रहा हूँ। 8C2 कितने गेम हुए? 28। लेकिन हर किसी ने 2 बार खेला था। लाइक दिल्ली डेयर डेविल्स एक बार अपने होम ग्राउंड में, एक बार अवे ग्राउंड में। 8C2 28 गुना 2 कितना हुआ? 56। और उसके बाद 4 गेम हुआ था, 3 लोग थे क्वालिफायर, ये करके इससे। एंड IIM, प्लीज जिन लोग सुन रहे हैं, IIM 2005 से 7 के बीच में क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप लोग ढूंढिए। कई पब्लिशर है जिन्होंने कहा है, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आई बिलीव अ पर्सन हु लव मैथ्स लव ब्यूटीफुल क्वेश्चंस एंड नॉट द आंसर। क्वेश्चन इज अबाउट 2003 वर्ल्ड कप। द क्वेश्चन सेज 2003 के वर्ल्ड कप। आप प्लीज मोबाइल में चेक कर सकते हो, अगर है प्लीज देखिए। 2003 वर्ल्ड कप क्रिकेट, दो दल बने थे। 2 दल बनने के बाद सुपर 6 हुआ था। 2 ग्रुप बनने के बाद सुपर 6 हुआ था। देखो चेक करो 2003 वर्ल्ड कप का कैसे अरेंज हुआ था, प्लीज चेक करो आप। मैं सो एजेड हो गया हूँ, मैं पेपर याद कर रहा हूँ, देख लो सही बोल रहा हूँ। पूरा उसी पर सवाल था। उसने पूछा था इंक्लूडिंग फाइनल हाउ मेनी गेम्स वेर हेल्ड। पूरा PNC&P का सवाल है। आजकल अगर IIM वाले सुन रहे हैं तो भाई, CNP के सवाल जरा कम हो चुके हैं।
तो तो देखो क्या क्या था ग्रुप, दो ग्रुप बने थे। इंडिया के ग्रुप में कौन कौन था वो भी बोल रहा हूँ। इंडिया, ऑजीज, जिम्बाब्वे, हॉलैंड। देख लो, देखो इंडिया के ग्रुप है। हाउ मेनी दल थे? 7 या 8। देखो ना भाई, 2003। बोलो ग्रुप ए में हाउ मेनी दल, खाली ये जो सर्च करना है आपको। किसी का भी चल रहा है? चलो कोई इशू नहीं। तो जो पेपर था उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में सपोज करते 7, मुझे अभी याद नहीं 7 था या 8 था। 7 में से सब ने सबके साथ एक ही बार खेला था। इंडिया सारे ग्रुप की गेम विन की थी, 80 लोग से हार गए थे 7 ही से। तो इंडिया 80 से हार गई थी, 12 की सारी गेम विन गई थी। एंड सब लोग सचिन को याद रखते हैं कि सचिन ने बढ़िया खेला था, लेकिन आशीष नेहरा ने इंग्लैंड के अगेंस्ट में बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी। पर अगर तो देखना चाहते हो देख सकते हो। खैर मैं मैथ्स में आ रहा हूँ। तो 7 दल थे, सबने सबके साथ एक बार खेला। 7C2 इसकी वैल्यू है 21। ग्रुप ए 21, ग्रुप बी 21, कितने में मैच हुए? 42 गेम्स। अब हुआ सुपर 6, यहां से 3 लोग आए, यहां से 3 लोग आए। अब NC2 नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा था उसको समझते हैं, और उसी के संग संबंध नहीं है, इस सवाल के संग कनेक्टेड नहीं है। यहाँ जो 3 दल थे, सपोज करो एक्स, पी एंड जेड, और यहाँ मैं ले रहा हूँ इंडिया। इंडिया था इस ग्रुप में, मुझे मालूम है। न्यूजीलैंड एंड मान लेते हैं केनिया, क्योंकि केनिया सेमीफाइनल गया हुआ। अब यहाँ इंडिया को तीनों के साथ एक बार खेलना था, न्यूजीलैंड को तीनों के साथ एक बार खेलना था, केनिया को भी तीनों के साथ एक बार खेलना। यहाँ NC2 नहीं हो रहा है। जब आप सेम ग्रुप में करते हो तब NC2 होता है। जब अलग ग्रुप में होता है तो फंडा प्रिंसिपल ऑफ गिनना काम में आ जाता है, क्योंकि 11th में दिया हुआ है पहला। जब पहली चीज को होने का वे है m वेज, सेकंड चीज को होने का वे है n वेज। अब गुणा कर। तो आई हाउ मेनी गेम खेला इंडिया ने? 3 गेम। एन ने हाउ मेनी गेम खेला? 3 गेम। इंडिया ने हाउ मेनी गेम खेला? टोटल गेम कितने हुए? 9 गेम। मैंने 3 खेला, या कि सबके संग हो गए। उधर से गिनने की नीड नहीं है। आपने आई को एक्स के संग गिन लिया, आई को पी के संग गिन लिया, आई को जेड के संग गिन लिया। तो एक्स का भी आई के संग हो गया, कभी आई के संग जेड का भी, एन का भी हो गया। तो हाउ मेनी गेम्स हुए? 9 गेम्स। तो कर तो लिया। आई ने XPZ 3 प्लस ये इसी का 3 हुआ, एंड प्लस 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 यानी और होता है। पहला वाला आपने गुना किया है, बाद में ये तो खेलेगा ना। तो आई ने XPZ के साथ खेला 3 गेम, एन ने खेला 3 गेम, के ने खेला 3 गेम। 3 + 3 + 3 9 गेम हुआ। 42 + 9 = 51। दो, 4 टीम सेमीफाइनल में गई। अगेन सेम चीज हुआ। इंडिया केनिया सेमीफाइनल हुआ। दूसरे साइड में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका सेमीफाइनल होता है। फाइव हम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, केनिया, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ NC2 थोड़ी करोगे, कोई एक ही गेम खेलेगा। इंडिया ने केनिया को हराया 1 गेम, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराया। कितने गेम हो गए? 2 गेम हुए। तो 42 + 9 51। अब कितना गेम हुआ? 53। फाइनल 1 गेम 54। अगर थर्ड प्लेस के लिए भी होता, नंबर ऑफ गेम्स वुड हैव बीन। तो व्हाट आई वाज यूजिंग इज, वो क्विकली 21 वाला इज NC2। बाद में तो आप हाथ से भी गिन कर सकते हो। सो माय ऑब्जेक्टिव वाज नॉट एक्सप्लेनिंग फंडा प्रिंसिपल ऑफ ANC, माय ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सप्लेन NC2 के एप्लीकेशन। सही है? तो NC2 से आपको लाइंस मालूम पड़े। सही है? क्लियर है? तो एक चीज, अलग चीज, ये आपने क्या सीखा? चुनना सीखा, चुनना सीखा। और आप कर सकते हो प्रणव, पांडे, योग, शुक्रिया। गाल में हैंड देके नहीं रहो, ध्यान नहीं रहता है गाल में हैंड देने से।
कैन वी गो हेड? पक सो नहीं रहे हो? इसलिए मैं बीच बीच में कहानी भी बोल रहा हूँ, अगर पक जा रहे हो भाई क्या यार पियन बच्चों को। यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? अलाइक एंड डिफरेंट। अब एक जैसी चीजों को अरेंज करना है, यानी पी आ जाएगा। भूल गए हो ना सब लोग? स्कूल में नाम लिख के रखा होगा कभी? नहीं? डेस्क पे कई लोग लिखते हैं ना स्कूल में। पांडे ने तो लिखा भी होगा, पांडे लव्स राधिका, है ना? तो अब जब आप इस चीज को, बेंच जो है आपका, डेस्क जो है, एक बार कोशिश करके देखना, बोला कुछ नहीं लिखा हुआ डेस्क देख शाम को, और स्कूल से निकलने के समय साफ करवा लेना, और अगले दिन आके उसको बोलना प्यून को वो चेंज करके रखे। आप बोल पाओगे चेंज हुआ है? नहीं। अगर नाम लिखा है तो चेंज कर। यानी असंख्य इस एक जैसी चीजों को भी अरेंज करने का वे इज ऑन वन। तो फैक्टोरियल कहाँ आया सर? नहीं आया अभी तक फैक्टोरियल। अभी तक तो फैक्टोरियल आया ही नहीं कहानी में। एक बच्चा जैसे ही सीढ़ी पे पढ़ता है, उसके दिमाग में इतना फैक्टोरियल घुसा दिया जाता है, इट्स बीन लाइक ब्रेन वास्ट। कुछ भी होगा तो बोला फैक्टोरियल, कुछ नहीं आता है, भाई फैक्टोरियल लगा दे। तो एक जैसे चीजों को चुनना, अलग चीजों को चुनना। अब कर रहा हूं एक जैसे चीजों को अरेंज कर। तो पी आ गया। एक जैसे चीजों को अरेंज करने का वे इज ओनली वन। मैं सर्कुलर अरेंज में नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक पे रख रहा हूँ। सर्कुलर अरेंज पर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंट चीजों का अरेंज, डिफरेंट चीजों को यानी अलग चीजों को अरेंज करना है। अलग चीजों को अरेंज करना है इन लीनियर मैनर। क्या करना है? अलग चीजों को अरेंज करना है इन लीनियर मैनर। मेरा फ्रेंड है, नाम है टी। तो मैं अगर आपसे पूछूं इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड अली कैन बी अरेंज्ड, हाउ मेनी वेज वर्ड अली कैन बी अरेंज्ड इज सेम एज तीन फ्रेंड है, एक का नाम ए से शुरू है, एल से शुरू है, आई से शुरू, उनको अरेंज कर। अभी पहली दूसरी तीसरी जगह है। अब अली को अरेंज करने का वे क्या है, यहां लिख रहा हूं। पहला सो अली को अली रहने दे, अली को बीमार कर दे, एल कर दे, अली को इला कर दूं, अली को लिया कर दूं, अली को लाई कर दूं। हाउ मेनी वेज? सिक्स। ये सिक्स इज नॉट फोर से टू की सिक्स, दिस सिक्स इज थ्री फैक्टोरियल। तीन लोगों को तीन अलग जगह में अरेंज करने का वे इज, please look for the language. As I said, maths is. If you're good at language, you will become good in maths. However, if you're good in maths, generally जरूरी नहीं है you will become good in language. तो जिनके भी पापा ये सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे 6, 7, 8, 9 में हैं और आपने बेसिक कोर्स फॉर जेई, फाउंडे कोर्स फॉर जेई ज्वाइन करवा दिया है, बच्चा कंधे में लेकर जाता है, पता भी नहीं है उसे क्या करेगा इंजीनियरिंग करके। आपने केवल उसे सिखाया कि इंजीनियर बनना अच्छा है, उसको डिसीजन मेकिंग नहीं मालूम। आपने उसे बुक्स नहीं पढ़ने कहा, नॉवेल्स नहीं पढ़ने बोला, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने बोला, उसका संपूर्ण दिमाग का विकास नहीं हुआ। उसे एक्सपोजर दीजिए, उसे लैंग्वेज समझने बोलिए। मैं पिछले वीडियो में भी बोला हूँ, कई वीडियो में बोला, आप ढूंढ कर देखिए। दुनिया के जितने भी फेमस वैज्ञानिक भी हैं, वो कोई ना कोई ये चीज करते हैं। या तो वो सिंगर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, या फिर लैंग्वेज में फिर वो फेमस बने हैं। इंजीनियर तो कई बनते हैं, पर कितने
बन पाए हैं फेमस। उन फेमस इंजीनियरों को क्या उन्हें लैंग्वेज से चिढ़ थी? क्या उन्हें ऐसा था कि मेरे को नहीं मालूम सा? कुछ लोग हो सकते हैं 1 in million, और मैक्सिमम लोगों ने ये भी किया है। और एक और चीज मैं बोलूंगा, वो कभी और, एक और चीज है, शायद आप लोगों को पसंद आया नहीं आया, एक और चीज तो हर किसी फेमस आइजैक से लेकर हर किसी फेमस के परिवार में एक चीज कॉमन है। उन्हें एक चीज आप लोगों को गेस करने दूंगा। आप लोग लिख सकते हैं वीडियो में उन्होंने क्या किया है, पर गूगल मत कीजिए क्योंकि आपको ढूंढते ढूंढते कॉमन मिलेगा नहीं, मैं आंसर उसके पहले ही शायद दे दूं। ये समझ में आया आपको 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 कहाँ से आई? अब एक सवाल है, मैंने बचपन में पढ़ा है, जिन्होंने 11th में पढ़ा है, क्योंकि आप लोग सब, हम लोग यहाँ से काफी लोग इंजीनियर हो, काफी लोग शहीद सुखदेव के हो, कई लोग SRCC के भी हो। मैं इसको अब रब करके एक चीज आपको दिखाऊंगा। ये रब कर सकते हो प्रणव? तो प्रणव में बार बार आपका नाम क्यों ले? क्योंकि मुझे लगा आपको डर लगता है। मुझे नहीं मालूम लगता है नहीं मुझे ऐसा लगा आपको डर लगता है। तो आप एक बार सोच रहे थे मैं बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊँ, इंजीनियरिंग जो की, और आपके मन में वहम है उस समय नहीं हुआ तो ये क्यों नहीं होगा यार? समय समय की चीज है, आगे नहीं हुआ, आगे देखो हो जाएगा। अब तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ने वाला हूँ। मैं आपसे सवाल पूछूंगा जिन्होंने 11th 12th में पढ़ा है। इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड पापा कैन बी? उन्हें हैंड रेस कर दिया, हेलो सर, मैं आई स्कूल में। बोले सर आंसर क्या है? बोले, सर बहुत बढ़िया आंसर मालूम है, हमें स्कूल में सिखाया था, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। बोले कैसा क्यों? बोले सर 2 बार पी आया, 2 बार ए आया। सही है लॉजिक, कोई गलती नहीं। पर मैं आपको इस वीडियो में नहीं, सो कभी एडवांस में दिखाऊंगा जहां ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर भी डिवाइड हुआ है। तो कुछ नहीं हुआ है फिर भी डिवाइड हुआ है। शायद इसे मैं कर दूं, या शायद अगले वाले में करूं, लेकिन आप पहले तो देखिए। अच्छा अच्छा, चलो। पापा को अरेंज करने के हुए, पापा रहे पापा, पापा बने पाप, पापा बने अप्पा, पापा बने अपाप, पापा बने फ, बने आप। ये आंसर, इसलिए वो 6 है। इसको अगर आप नंबर करके लिखोगे ना, खुद कर सकते हो, पहला वाला पी और सेकंड वाला पी करके देखोगे, इसके खुद के 4 केस बनेंगे, 4 4 4 4। यहां से वो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल के अलावा भी ये आता है, क्योंकि लॉजिक ये है, आप हाउ मेनी ईयर्स में लीप ईयर आता है? एवरी 4 ईयर। आप क्या करते हो लीप ईयर निकालने के लिए? 4 से डिवाइड करते हो, क्योंकि हर 4 केस सिमिलर थे, इसलिए मैं नीचे 4 से डिवाइड। आप बोल रहे थे ना 2 फैक्टोरियल उसका अगला ही एग्जाम्पल दे, और फिर इस क्लास का एंड करके अगली स्लाइड में जाएंगे, अगली क्लास करेंगे। यही चीज पहले पॉज लेके एक बार सोचिएगा आप लोग। 3 स्पीकर गए भाषण देने, इंडियन। 3 स्पीकर जो गए वो है इंडियन, कोरियन,
जब आईएएस में 1 साल कंपलसरी हुआ था, आई थिंक 2011 से 14 के बीच में कभी, मैथ्स का पेपर भी कंपलसरी किया था, जिन लोग आईएएस की भी कोचिंग लेते। तो मैं राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग यहाँ मैथ्स पढ़ाने के लिए, मैंने कई अलग अलग मैथ्स पढ़ा है। आईएम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जे के लिए हल्का सा, एकदम जवानी के प्राइम डेज में, एंड आईएएस के लिए। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सीमिंगली डिफिकल्ट है, पर मैं पहले बेस बता रहा हूँ इसका। इन हाउ मेनी वेज इंडियन, कोरियन एंड चाइनीज कैन स्पीक? यहाँ कोई दो बार आया है पापा वाले के जैसे? नहीं है ना? है ना? इन हाउ मेनी वेज इंडियन, कोरियन एंड चाइनीज स्पीक, which Indian speaks before Korean and Korean speaks before Chinese? ये तीन लोगों के जगह में अगर 100 लोग दिए हैं तो आंसर क्या? देयर आर 100 पीपल फ्रॉम 100 देश, दो बार नाम नहीं आ रहा है, इंडियन, कोरियन, चाइनीज, सब यूनिक है। पर सवाल है इन हाउ मेनी वेज इंडियन कैन स्पीक बिफोर कोरियन, कोरियन कैन बिफोर स्पीक बिफोर चाइनीज। मैं 100 लोगों का नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं 3 करके दिखाऊंगा, 3 करके 4 करके दिखाऊंगा, आप आगे का नंबर करके देख सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज इंडियन कैन स्पीक बिफोर कोरियन एंड कोरियन कैन स्पीक बिफोर चाइनीज? एक ही वे है ना इसका आंसर, आई के सी, और कोई वे है? पर कुल मिला के इनको अरेंज करने का वे तो 6 सा, आई सी के, ए सी आई, ए आई सी। समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूँ? मेरे को कभी कभी ये लग रहा है कि भाई क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर दिखाई दे, क्योंकि ये के आई सी शायद सही से ई से नहीं लग रहा। अच्छा चलो, के आई सी, सी आई के एंड सी के आई, तो कुल मिला के 6 केस था, और उसमें से आपने एक ही लिया है, कौन सा? आई के सी। तो आंसर इज 1। क्या प्रॉब्लम है? आंसर इज 1। सिंस आंसर इज 1, इट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? Why am I dividing by 3 factorial? Because हर 6 केस में एक ही बार ऐसा हो रहा है जब इंडियन कोरियन के पहले बोल रहा है और कोरियन के पहले। यानी सर अगर 4 लोग होंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होगा, यस। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 24 डिवाइड बाय 6, 4 करके देखते हैं। मुझे चाहिए इंडियन, कोरियन के पहले बोले, चाइनीज के पहले, चाहिए। मेरे पास एक 4 नंबर बंदा भी है, हु इज फ्रॉम फिनलैंड। चलो वो नाम से एक देश है, वहां का है, सही है। फिनलैंड नहीं कर रहा, वो है वैसे देश, राजधानी है। तो आई के से ही ओ नाम का एक देश है। अब वो क्लियर हो जाए, अब क्या चाहिए मुझे? इंडियन किसके पहले बोले? कोरियन के पहले, और चाइनीज के पहले। ओ के बारे में तो कोई पाबंदी नहीं है, तो ये अलाउड है, ये केस नंबर 1 अलाउड है। क्या ये अलाउड है? ये अलाउड है? मैंने ये नहीं बोला है कि एकदम पहले बोले, मैंने बोला इंडियन शुड स्पीक बिफोर कोरियन, कोरियन शुड स्पीक बिफोर चाइनीज। इमीडिएटली बिफोर वर्ड नहीं है। तो लैंग्वेज को देखिए, डज द लैंग्वेज से इंडियन शुड स्पीक इमीडिएटली बिफोर? नहीं, बिफोर। प्रणव शुड कम इन क्लास बिफोर युग जैन। तो अब युग एक तो पहला बच्चा बन जाए और युग बीच में कहीं भी आए, तो फर्क थोड़ी पड़ता है। तो क्या ये अलाउड है? ये अलाउड है, ये केस अलाउड है, ये सेकंड केस हुआ। क्या ये अलाउड है? ओ आई के सी, यस। क्या ये अलाउड है? आई के ओ सी, और करके दिखाओ केस के अलावा तो कोई केस। इसका आंसर क्या हो? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। डिवाइड क्यों किया सर 3 फैक्टोरियल से? आपने तो बोला था 3 बार कोई चीज आता है तो डिवाइड करते हैं, यहाँ कौन सा 3 बार चीज है? यानी वो लॉजिक
जो आपको स्कूल में सिखाया गया कि 2 बार पी आया, 2 बार ए आया, वह सही सो है पर पूरा 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 नहीं है। सही सो है पर पूरा नहीं है। जब इन अ ग्रुप आई फाइंड सेम चीज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन, आई डिवाइड। If there were 100 speaker and I needed Indian should speak before Korean before Chinese, answer would have been 100 factorial divided by 3 factorial. रखना ख्याल अपना।